का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे सभी प्रेमीजन, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। ये रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा हो रही। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, लोग दिन में परिश्रम करना पसंद नहीं करते। इतनी भीषण गर्मी, इतना हाई टेम्परेचर, लेकिन नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर बराबर श्रमदान सेवा चलती है और आज भी चल रही। सुबह 6 बजे से 9 बजे धूप के कारण, और शाम को 6 बजे से 10 बजे ये सेवा नित्य में चलती। 2 महीने से लगातार सारे हिंदुस्तान के संगत के प्रेमी जन टोलियां बना बनाकर श्रमदान सेवा के लिए आ रहे हैं सभी जिलों से। कोई 15 दिन का समय लेकर, कोई 10 दिन का समय लेकर आ रहे और निस्वार्थ परमार्थी श्रमदान सेवा कर। ये आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कोई बगैर मजदूरी के काम करना नहीं चाहता। जब इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती तब तो कोई मेहनत परिश्रम कर नहीं रहा, सच्चाई ईमानदारी से कोई काम कर नहीं रहा। प्रिय के नमूना हिंदुस्तान के लोगों के सामने ये रखा गया है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में। यहाँ लोग निस्वार्थ, इनका कोई लोभ लालच नहीं, किसी तरह का, केवल आदेश पालन में आते हैं और सेवा करके चले। ऐसा समाज आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में आप चाहे धार्मिक व्यवस्था। ये कहीं ये चीज आपको नहीं मिलेगी जो आज 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में लोगों के सामने एक मिसाल रखा गया कि जब तक देश में लोग सच्चाई ईमानदारी मेहनत से काम नहीं करेंगे, देश का विकास असंभव है। विकास असंभव भाषणबाजी, ये प्रवचनों से विकास नहीं होगा। चाहे धर्मनीति, चाहे राजनीति का क्षेत्र, ये तो क्रियात्मक, रचनात्मक, जब तक इसको आप लागू नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और तुम्हारे झूठे वादे और झूठी शपथ खाकर तो तुमने 70 साल गुजारे हैं राजनीति के और धर्मनीति के, उसका दंड मिलने का समय। कुदरत से कोई बच नहीं सकता। तुम समझते हो कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। अरे देखने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा, वो 24 घंटे तुम्हारी निगरानी कर रहा। इस सुबह से शाम तक आप कितना झूठ बोलते हो, कितना छल कपट करते हो, कितना धोखाधड़ी करते हो, कितने वादे खिलाफी करते हो, कितनी चोरी डकैती कत्ल बलात्कार हत्याएं करवाते हो, कितने टैक्स बढ़ा रहे हो, कितनी महंगाई बढ़ा रहे हो, बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, जीएसटी बढ़ा रहे हो। वो देखने वाला सब देख, उसकी नज़रों से आप बच नहीं सकते। ये कुदरत ने ऐसा कैमरा लगा दिया तुम्हारे सब के पीछे कि कोई बचने वाला नहीं है। ये तो इंसान का बनाया कैमरा, उससे आप डरते हो कि कैमरे के सामने जाएंगे तो रात खुल जाए, हमारी पोल खुल जाएगी। तो भगवान के बनाए कैमरे से बिल्कुल डरा। तो जो जीवात्मा आपके अंदर बैठी वो परमात्मा का अंश है, वो सब कुछ देख ले और वही बयान करेगी। वही धर्मराज के दरबार में जब तुम्हारी जीवात्मा खड़ी होगी तो बयान करेगी। जो उसने नोट
तुम्हारे जीवन की सारी ऐसा नहीं है तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन तुमको वो देख रहा जिसने तुमको यहाँ पर भेजा अच्छे सच्चे काम करने के लिए, ईमानदारी से सबकी सेवा करने के लिए, सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत में रहकर सबको अपना समझकर काम करने के लिए इसने भेजा है। तुमने उसका पूरा वसूल, पूरा सिद्धांत सब भूल गए। अब तो ये सजा का वक्त है, लेकिन महात्मा अभी तुम्हारे पर कृपावान है, दयावान है। इस समय से आपको संदेश दे रहे हैं कि अब भी जागो, अब भी चेतो, होश में आ जाओ। अब समय तुम्हारी करनी का फल पाने का आ गया। जो आपने किया है वो फल उसका आपको मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा फल, और बुरा किया तो बुरा फल, ये दोनों का है। इसलिए महात्माओं ने हर समय अपने अपने राजा की मदद की, उसको आगे आने वाले खराब समय की सूचना दी, क्योंकि राजा को तो दिखाई नहीं देता। राजा की कोई दिव्य दृष्टि तो खुली नहीं है कि वो भूत भविष्य वर्तमान को देख ले, लेकिन महात्माओं के पास दिव्य दृष्टि है। वो अपनी उसी दिव्य दृष्टि को शिव नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई के द्वारा सब कुछ देख करके बराबर आपको संकेत इशारा करते रहते कि समय खराब आ रहा, तुम अभी चेत, क्योंकि तुमको अधिकार मिला है। जो तुमने तपस्या की है, अच्छा कर्म किया, उसके कारण तुमको ये राजा की पदवी मिली है। लेकिन इसको अगर जरा सा तुमने झूठ छल कपट और धोखाधड़ी में व्यतीत कर दिया, अपने निजी भोग विलास में, अपने निजी मतलब यानी मान सम्मान अधिकार में, तो सख्त सजा मिलेगी। तब से राज से नर्क। तपस्या की है तो राजा बन गए हो, राज भोग करोगे तो फिर नर्क मिलेगा। अगर त्याग कर दिया तो हमारी को पा जाओगे, परमात्मा के पास जीवात्मा पहुंच जाएगी। रास्ते दोनों आपके सामने, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, और जानकारी देने वाले तुम्हारे सलाहकार नहीं। वो भी धर्म से बहुत दूर है, कर्म से बहुत दूर है। मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार से बहुत दूर है। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान से लाखों को दूर बैठे, उनको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो भी मतलब यानी कामंद हो गए हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, स्वार्थ में अंधे हो गए, लोभ लालच पे एकदम सराबोर हो गए, उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब राजा नहीं समझेगा तो प्रजा को क्या समझाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो अपने देश में अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार कराएगा, लोगों के धर्म के लिए उत्साहित करेगा। लेकिन अगर राजा धार्मिक नहीं है तो देश की स्थिति खराब हो जाएगी, फिर राजा प्रजा सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए महात्मा दोनों को समझाते, राजा के लिए भी कहते और प्रजा के लिए कहते। मैंने आपको एक इशारा किया था कि 2024 का चुनाव देश के लिए अच्छा नहीं है, न राजा के लिए न प्रजा के लिए, क्योंकि तुम्हारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। इतना बेदेशी कर्जा तुमने लाद रखा है और भारत की जनता को आपने बताया भी नहीं। ये सबसे बड़ी चोरी, कर्ज लेने की चोरी अपनी जनता से जो राजा करेगा वो उसका भोग करेगा, उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले से इतना कर्जा तुमने लाद रखा और एक चुनाव का ये 70 अरब रुपए जो खर्च कर डाला आपने, ये बैलेंस कौन पूरा करेगा? इस पर भारत की जनता को सोचना चाहिए। और जिम्मेदार लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई हो, ये सबकी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए। महात्माओं ने पहले सूत्र लिख रखा है, रामचरितमानस के उत्तरकांड को उठा के पढ़िए कि राजा के लिए क्या लिखा।
कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। इसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा सीधे नरक में जाता। क्या आपने ये नहीं पढ़ा है? श्री राम को मानते हो, श्री रामचरित मानस को नहीं मानते हो? अरे श्री रामचरित मानस ही श्री राम है और श्री राम ही रामचरित मानस है, ये क्यों भूल गए? तो बात आपको याद रखनी चाहिए। और इसीलिए श्री राम ने अब की बार आपको जजमेंट दे दिया। जो झूठा स्वार्थ लोभ लालच का महात्माओं ने, संतों ने पहले आपको इशारा करके बताया कि कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता, अपना निजी लाभ हल करने के लिए किसी अवतारी शक्ति को अपना माध्यम बनाएगा तो कुदरत सख्त सजा देगी। ये नहीं आपने पढ़ा? कुदरत सख्त सजा देगी। ये कुदरत का फैसला आपको मिला जो आपने श्री राम को बदनाम करने की कोशिश किया। लोभ लालच कितना आपने फैला, इतना पेट बढ़ा लिया कि तुम्हारा भरी नहीं रहा कभी। सारे देश को लूट लिया, सारे देश को ठग लिया, विदेशों से तमाम कितना रुपया ले आए वो भी नहीं भारत की जनता को बताया। तो ये तो सब अन्याय, ये आपका छिपने वाला नहीं है। अब उस अन्याय की सजा पाने का समय आ गया। महात्मा एक बार फिर आपको सचेत करते हैं, अब भी जाग जाओ, अब भी मान जाओ, समझ जाओ, अपनी धर्म कर्म की व्यवस्था पर आ जाओ। तुम धार्मिक देश के राजा हो। धार्मिक देश के राजा का क्या फर्ज है, क्या कर्म कर्तव्य है, उसको समझने की कोशिश करो। भगवान राम जिनकी पूजा करते हो, जिनको सर्वोपरि मानते हो, अरे उन्होंने क्या किया था? क्या तुम्हारे बस का है वो? जो उनकी बात करते हो, उनका उदाहरण देते हो, उनको सामने रखकर अपना निजी स्वार्थ, लोभ लालच हल कर रहे हो, क्या तुम उनके काम को पूरा कर सकते हो? तुम्हारे बस की बात है? भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़ी थी। ऐसे धर्म नहीं आता। कितनी संगत, कितनी यातनाएं उठाकर और धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत किया। कितना खून खराबा, अरबों खरबों लोग मारे गए केवल धर्म की स्थापना के लिए। आज उस स्थापना का इन लोगों ने महत्व बिल्कुल खत्म कर दिया। धर्म की जगह अधर्म लाके खड़ा कर दिया और पुण्य की जगह पाप लाके खड़ा कर दिया और सत्य की जगह झूठ लाके खड़ा कर दिया, मानवता की जगह दानवता लाके खड़ा कर दिया। क्या ये भुगतान नहीं करना पड़ेगा? आपको मालूम नहीं है ये भोग भूमि है। अपने कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ेगी, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी, कोई भी। अपने कर्मों की सजा का भुगतान अवश्य करना पड़ेगा। मैं बार बार संकेत करता हूँ, इशारा करता हूँ। 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने ये सत्य का संदेश दिया और आज भी दे रहा हूँ। और जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक ये संदेश देता ही रहूँगा। ये बंद करने की चीज नहीं है। ये सत्य का संदेश, सत्य की स्थापना, सतयुग की स्थापना, सद्धर्म की स्थापना के लिए तो करना ही पड़ेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि पहले बात को समझ लो कि क्या होने जा रहा। कोई सूचना आपको नहीं दे रहा, न कोई राजनीतिक व्यक्ति और न कोई धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि उनको आगे का दिखाई नहीं दे रहा। इनकी किसी की भी दिव्य आंख नहीं खुली है, लिहाजा इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। और आपको इशारा करके क्यों बताया जा रहा कि आगे दिखाई दे रहा। इतना खराब समय आ रहा है कि जनता त्राहिमाम करने लगेगी और राजा अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए उसको भी कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। बात को आप समझिए। पहले मैं बराबर इशारा करता हूँ, प्रार्थना अपील करता हूँ
और पहले भी मैंने कहा कि अगर आप देश की रक्षा, देश की जनता का भला और अपना भला अगर चाहते हो तो 24 का चुनाव रोक दीजिए। जब अच्छा माहौल आ जाए, सुख शांति आ जाए, प्रजा संपन्न हो जाए तो चुनाव करा लेना। मैंने कोई उसके लिए मना थोड़ी किया, लेकिन इस समय हालत चुनाव कराने की नहीं। एक भी बात नहीं सुनी और एक इतने स्वार्थ में अंधे और पद के कुर्सी के इतने भूखे, इन्होंने अच्छी सच्ची बात जो जनता के हित में और उनके हितों में थी, एक भी बात को नहीं सुना और ना माना और स्वार्थ में एकदम डूब गए। परिणाम क्या निकला है वो तो सामने आएगा, सब सामने आने वाला है, देखिए। और फैसला आपको मिल गया, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो, अब भी पर्दा डाल रहे हो, अब भी सत्य पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हो। अरे कुदरत से, ईश्वर से कुछ डरो, कुछ डरना सीखो, क्योंकि उससे बचे कोई जा नहीं सकता। इसलिए मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ ये सबके भले की, कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। मुझे न कोई प्रधानमंत्री बनना, न मुख्यमंत्री, न कोई संसद सदस्य। मेरा ये काम गलीज गंदगी में जाने का नहीं। ये सबसे बड़ी गंदगी है जो ये पद स्वीकार कर रहे हैं। इनको नरकों में इतनी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि विधान सब इन्होंने खराब कर दिया, खराब गंदा कर दिया। विधान की कोई परिभाषा इनको नहीं मालूम। जो आजादी के बाद, आजादी के खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान लिखा गया वो सब ऋषियों के द्वारा था, ये नहीं था। ये तो निजी स्वार्थ का इन्होंने लाके अपने लिए खड़ा किया। वो सब ऋषियों के द्वारा जो भारत का संविधान लिखा गया, अगर वो सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो आप कहोगे ये महात्माओं की यही शिक्षा है, महात्माओं का, संतों का यही सिद्धांत है। दूरदर्शी व्यवस्था इसी को कहते हैं। दूरदर्शी व्यवस्था ही भारत का सच्चा संविधान। और आगे आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी दूरदर्शी, तब आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूरदर्शी किसी को छोड़ेगी। सगे माँ बाप को भी न्याय के तख्त पर माफी नहीं देगी। वो ऐसी संतों की भूमिका है, संत महापुरुषों की ऐसी भूमिका व्यवस्था है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करना जानता हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी। वो केवल संत महात्मा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपको इन संकेतों पर विचार करना चाहिए। दूरदर्शना पत्र जो इन्होंने छिपा के रखा, अगर वो घोषणा पत्र सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो भारत की आज़ादी का पूरा फैसला हो जाएगा कि आज़ादी किसे कहते हैं, जो तुमने स्वार्थ के लिए बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इसलिए एक एक बात को समझिए आप। मैं तो केवल अभी इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर भूख प्यास बढ़ेगी, सत्यता की और न्याय की, सुरक्षा की, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी दूर करने की, जब ये तुम्हारे अंदर इच्छा उठेगी, उस समय सब कुछ आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। उसी भूमिका को कहते हैं दूरदर्शी, जो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, जिसका इन लोगों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। 5 प्रांतों में मान्यता प्राप्त दूरदर्शी, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है, वो है भारत की सच्ची धर्म नीति, राजनीति, दोनों व्यवस्था को मजबूत करने वाली दूरदर्शी। इसको ये छिपा के रखा गया और विश्व पटल पर और जनता के सामने नहीं रखा गया कि असली पार्टी कौन है, जिसके अंदर धर्म, कर्म, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान की पूरी यानी सोच है, पूरी भूमिका है, पूरी व्यवस्था है। वो आपके सामने आगे खड़ी कर दी जाएगी।
थोड़ी आप यानी सब्र और करो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा रुक जाओ। ये सब कुछ आपके सामने करके दिखा दिया जाए। हमको प्लेटफार्म तैयार करने दीजिए। प्रेमी आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रुकेंगे, इनको तो पता नहीं कुछ। ये कौन भूमि है जिस भूमि पर सारे विश्व को सुख शांति मिलेगी, इनको इसके बारे में कोई जानकारी। ये केवल 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, यहाँ सारे विश्व को यहाँ से सुख शांति मिलेगी और सारे विश्व की रक्षा और हिफाजत और सुरक्षा की व्यवस्था होगी। ये सब कुछ करके दिखा दिया जाए। महात्मा भाषण की प्रवचन नहीं करते, आगे आने वाले समय की जानकारी देते, क्या होना है, क्या होना चाहिए, इन लोगों ने क्या किया, उसका कितना बुरा परिणाम ये भारत की जनता को भोगना पड़ेगा, ये भी जानकारी आपको देते हैं। सारी जानकारी खुल के, कोई पर्दा नहीं रखते। लेकिन समझोगे कैसे? तुम्ही के चक्कर में बसे पड़े। तुम्हारे पास समझ की बुद्धि अब नहीं है कि संत महात्माओं के वचनों को समझ सको, उनके रहस्यमयी इशारों को आप समझ सको, जो सब जीवों के हित में, जिनका संदेश सारे जीवों के हित में, जो धरती मंडल पर 4,84 लाख योनिया जिस्म शरीर जो बताए गए, सबके सुख शांति के लिए, सबको समय के अनुसार काम मिले और समय के अनुसार सबको मतलब भोजन पानी मिले, सबकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत हो, सबको न्याय मिले। ये व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। और आपके सामने चंद दिनों में आके खड़ी हो जाए। अब ज्यादा समय नहीं है परिवर्तन के लिए, अब ज्यादा समय नहीं। जब इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है तभी नई इमारत का निर्माण होता है। इसलिए इन्होंने राजनीति धर्म की व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दी है। लिहाजा अब मानव नीति को लाने की जरूरत है, जिससे मानव को सच्ची सुख शांति मिले। आप इस पर विचार कीजिए कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है, और जिसकी तैयारी अगर आप देख लें नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा या क्या होने वाला है। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी विश्व में भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषियों, इतनी बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। वो केवल एकमात्र नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। यानी सतयुग की व्यवस्था का सूत्रपात इसी तपोभूमि से होगा। इसलिए तपोभूमि को सुरक्षित किया जा रहा है, व्यवस्था आपके लिए तैयार की। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जाएगा, वो सब करके दिखा दिया। तब आप मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की जल्दी नहीं है, लेकिन याद कराने की जल्दी जरूर, ताकि हिंदुस्तान या विश्व में कोई ये न कर सके कि हमको समय की जानकारी नहीं मिली, परिवर्तन की जानकारी नहीं मिली। परिवर्तन कहाँ से होगा, वो भूमि कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं मिली। मैं ये कहने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा। 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैं ये सत्य का बिगुल बजा रहा हूँ, सत्य का संदेश दे रहा हूँ, सत्युग आने की सूचना सबके कान तक पहुँचा रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब खराब समय आता है, तो खराब समय को अच्छे समय में परिवर्तित करने के लिए किसी में सत्य सामर्थ्य नहीं। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा, चाहे राजनीति का नेता हो, चाहे धर्मनीति के नकली महात्मा हो, ये महात्मा नहीं है
लाल पीले कपड़े पहनना ये महात्मा, वो तो आत्मा है महान। महान आत्मा का मतलब जिस आत्मा ने अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिला, वो महान आत्मा मिल जाएंगे। वो आपकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला, वो तुम्हारी एक काम किसी को, वो भाषण की प्रवचन नहीं करती, वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की युक्ति बताती, तरीका बताती। और क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या बीच में अटकलें बाधाएं पड़ रही, उसको बताते और उनको दूर करने की युक्ति भी बताते। ऐसा नहीं उनका कोई कार्य भाषण की प्रवचन का नहीं। अब आपको अगर बताया न जाए तो आप समझोगे, क्योंकि कोई तो बता नहीं रहा है, न कोई जानकारी आपको दे रहा, न कोई अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है कि हमारी जिम्मेदारी राज्य के प्रति क्या है और धर्म के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, ये किसी को जानता नहीं। इसीलिए तो समाज और देश परिवारों की हालत बहुत ही खराब हो गई। सब बेचारे रो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने कितना मौका समय आपको दिया, 12 वर्ष का बराबर आपके सामने ये चीज सामने रखी गई। 2014 से 28 मई 2014 से मैं ये बराबर जानकारी पूरे हिंदुस्तान में दे रहा। 12 वर्ष पूरे हो गए एक तपस्या, आपको बताते, सुनाते, समझाते। आप मानो न मानो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया। मैं ये कहने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा। मेरे पास सब लिखित प्रमाण है, किस तारीख को किस सन में मैंने क्या कहा, किस तारीख की दिन सन में क्या कहा, ये सब जानकारी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप ये कह नहीं सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं या हमको ये जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मैं जो भी बताने का कार्यक्रम करता हूँ तो शासन और प्रशासन से परमिशन लेके, परमिशन का मतलब जानकारी देना उनको भी कि तुम भी ये जान लो मैं हिंदुस्तान में क्या करने जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को या सारे विश्व के लोगों को क्या संकेत इशारा करने जा रहा हूँ, आगे आने वाली भूमिका की जानकारी दे रहा हूँ। ये बताने के लिए मैं आपको सूचना देता हूँ। वैसे धार्मिक देश में धर्म के लिए क्या परमिशन? अरे धार्मिक देश में अगर धर्म की बात बताने में और धर्मनीति लोगों को सिखाने में, अच्छा संदेश सच्चा ईमानदारी का देने में अगर उसकी परमिशन पड़ेगी तो फिर ये बुरे काम की परमिशन तो कोई नहीं ले रहा। कितने अंडे फोड़े जा रहे रोज, कितने जीव काटे मारे जा रहे रोज, कितने कुंटल शराब रोज बेची जा रही, कितने लोग पीकर जान से अपनी जान खो रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पर तो विचार करना ही होगा। तुम समझते हो कोई जानता नहीं है? अरे ऊपर बैठा वो सब जानता, वो सब देख रहा, और उसी कारण से जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी है, वो भी सब देख रही कि 24 घंटे की सारी घटनाएं तुम्हारी नोट कर रही है। आप उससे बच नहीं सकते। मैं आपके सामने बार बार ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अभी वक्त है गुनाहों का, तुम तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी भी वक्त है। आपको गुनाहों को माफ करने वाले एकमात्र संत महात्मा है, और इस धरती मंडल पर कोई आपके कर्मों की सजा को माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल संतों को। उनके बारे में लिखा, संत लेख पर मेघ मारे, मेटे अंग कुंग भाल। लिखा स्पष्ट कि वो तुम्हारे कर्मों को मेट सकते, तुम्हारी कर्मों की सजा को खत्म करा सकते हैं। उनके पास ऐसी युक्ति है,
ऐसी भूमिका और व्यवस्था, वही भूमिका व्यवस्था आपके सामने लाके खड़ी की गई। परमार्थी सेवा, सेवा के द्वारा, क्योंकि शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त से आपने बुरे कर्म और पाप कर्म और स्वार्थ परता, लोभ, लालच आपने किया है। जब तक शरीर, इंद्रियों से, मन, बुद्धि, चित्त से कोई परमार्थी सेवा जो देश के हित में, समाज के हित में, मानव के हित में होगी, जब तक वो नहीं कराई जाएगी, तुम्हारे संचित किसी भी अच्छे बुरे पाप कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। इस पर आपको विचारिए, बात कोई नहीं जानता और न कोई आपको बताएगा, न किसी ने आज तक बताया। और पुरानी कहानी आपको सुना रहे हैं जिनका अब समय वक्त नहीं, वो तो समय निकल गया, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया। अरे अब तो कलयुग है, तुम्हें कलयुग की बात सोचनी चाहिए। कलयुग का धर्म क्या है वो तुम्हें सीखना करना चाहिए। कलयुग की मानवता, इंसानियत क्या है वो तुम्हें सीखना समझना चाहिए। और कलयुग की नीति क्या है वो तुम्हें जाननी चाहिए। कलयुग के कर्म क्या है वो तुम्हें समझने चाहिए। तब कलयुग के जीवों का भला हो सकता है, अन्यथा भला और भलाई तुम्हारे हिस्से से जा चुकी, वो तुम्हारे हक में नहीं रही। तुमने सब समय खो दिया, किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया, और कलयुग में 100 वर्ष का समय, इतना तो आपने खो दिया। कितना बचा? अब भी नहीं हो सारा कि कितना समय तुमने गंवाया और कितना रह गया। इसके बाद तुम्हें मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु प्राप्ति के लिए और सच्चा मानव कर्म और मानव धर्म और जनहित और निस्वार्थ सेवा का जो समय मिला है, उसका आपने बिल्कुल यानी निरर्थक प्रयोग किया। वो तो आपके लिए दोबारा देगा नहीं। वो कहेगा मैंने तुमको मानव शरीर अच्छे, सच्चे, ईमानदार बनने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए, सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए दिया था, और प्रभु का भजन करके जीवात्मा के कल्याण के लिए दिया था, और तुमने तो कुछ नहीं किया। लिहाजा अब जो किया उसकी सजा पाओगे, और मानव जन्म फिर आपको कभी मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान से सुनिए आप। ये कथा वार्ता नहीं हो रही, ये मानव धर्म है, मानव सच्चा कर्म है, जो कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने रखा। इसे आपको सुनकर मानना ही पड़ेगा। पिछले युगों की कहानियां, पिछले युगों के ग्रंथ पढ़कर आप कुछ नहीं हल कर सकते हो, क्योंकि उनकी शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इतने पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं हो जो इस युग की शिक्षा या इस युग का तुम कर्म कर सको। तुम्हारा खान पान भी गंदा। पहली बात तो यहीं से गंदगी शुरू, तुम्हारा भोजन ही खराब है। तुम इस बुद्धि को जो परमात्मा ने पाक साफ निर्मल पवित्र सत्यता की परख के लिए दिया, और तुमने इसको खराब कर दिया। बुद्धि नाशक नशा प्रयोग करके बुद्धि को आपने खराब किया है। गांजा है, अफीम है, चरस है और शराब है, तरह तरह के ये दूषित बुद्धि नाशक नशे जो आपने प्रयोग करके मानव बुद्धि को खराब कर दिया। ये बुद्धि परमात्मा ने तुम्हें अच्छे सच्चे काम करने के लिए दी थी, और तुमने कहाँ लगा दी, और अब भी नहीं समझ रहे हो। महात्मा का भेष धारण करके करोगे तो डबल सजा मिलेगी। एक तो भेष को बदनाम कर रहे हो, गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके, उसकी सजा अलग मिलेगी, और मानव जीवन को जो खराब किया उसकी सजा अलग। जो परमात्मा ने मानव बुद्धि अच्छे सच्चे काम के लिए दी, उसको आपने खराब किया, वो सजा अलग। तुमने अपने जीवन में सजा पाने के सिवा और कोई अच्छा काम नहीं किया। तो आप इस पर विचार करो। गई सो गई, रही वो संभालो। जो समय वक्त निकल गया, अब जो बचा उसके लिए कुछ सोचो। ये भी जाने वाली, आज और कल में रोज जा रही, ये तो खर्चे ही कमी हो रही।
ये बढ़ नहीं रही, कम हो। तो आजकल गिनती करते हो, ये गिनती तुम्हारे जीवन को खत्म कर रही है और समझ नहीं पा रहे हो। तुम कह रहे हो हम बड़े हो रहे, हम कह रहे हो तुम जीवन को खत्म कर रहे हो। इतने साल के तुम हो गए, इतने साल अपने जीवन के तुमने गंवा दिए। अब कितना बचा ये हिसाब करो, और अब भी अच्छा सच्चा करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अच्छे सच्चे की कर्म की परिभाषा ही आपको नहीं मालूम कि अच्छा सच्चा कर्म क्या। अरे अपने स्वार्थ के निमित्त जो भी किया जाए वो सच्चा कर्म नहीं है, वो स्वार्थी कर्म है, वो परमार्थी कर्म नहीं है। इसलिए पहले कर्म की परिभाषा सीखो, कर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है। इसे जानने के लिए संतों की शरण में आपको जाना पड़ेगा। वो आपको सारी सच्चाई मानव जीवन की बताएंगे कि मानव जीवन का मतलब क्या है, मानव जीवन परमात्मा ने क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया है, वो सब आपको समझा देंगे। वही तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। उनकी शरण में जाकर और प्रार्थना वंदना करके अपने बुरे कर्मों की माफी भी करा सकते हो और आगे का रास्ता साफ भी करा सकते हो। ये दोनों काम आपके हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गो प्रेमियों, 19 तारीख से 19 जुलाई से जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो राष्ट्रीय स्तर पर सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा, सभी धर्म मजहब के लोग अपने अपने गुरु की याद करते हैं। एक दिन ऐसा रखा गया गुरु की महिमा कि लोग गुरु की महिमा से वाकिफ हो। और क्योंकि भारत में एक प्राचीनतम पद्धति है गुरु करने की, जैसे 50 साल 60 साल पूरे हुए, कहा चलो भाई कोई गुरु है। ये पद्धति है भारत में, चलो कोई गुरु। अब तुम्हें तो गुरु ढूंढना मालूम नहीं, तुमने कभी गुरु ढूंढा नहीं। तो महापुरुषों ने सोचा कि कलयुग का गंदा अविवेकी जीव, इसमें कोई बुद्धि में भी विज्ञान नहीं, चलो हो न हो इसका भला। तो बगैर बुलाए आ गए और बगैर मांगे आपको अमूलक धन, जिसे नाम कहते, ये नाम की पूंजी जो आपके दी है बिना मांगे। ये देखिए उनकी मानता, उनकी गौरव गरिमा देखिए आप संत महापुरुषों, उन्होंने बिना मांगे और आपसे ये भी नहीं पूछा तुम कितने गंदे कर्म करके आए हो, कितना गंदा खान पान करके आए हो, कुछ नहीं पूछा। आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा दिया और नाम धन आपको दे दिया। ये कोई नहीं कर सकता, ये किसी के पास धन नहीं है, न कोई दे सकता। और तुम कंगालों के पास जाते हो, इनके पास खुद कुछ नहीं है, कोई नाम की कमाई नहीं है, तो तुम्हारा काम तो नाम की कमाई से होगा, और उनके पास वो कमाई है नहीं, वो धन है नहीं जिससे तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन अब तुम्हें जानकारी नहीं, इसने कहा करिए नित सत्संग, बाधा सगल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन का। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग क्या मिल जाए वहां का, क्योंकि कलयुग में जीवों के लिए सत्संग रखा गया, अन्य युगों में कथा वार्ता रखी। अब तुम अन्य युगों वाली कथा वार्ता सुन रहे हो, सुनवा रहे हो, न तुम्हारा भला होगा न सुनने वालों का भला, और किसी का हुआ हो तो बता दीजिए, क्योंकि वो कथा तुम्हारे बस की, तुम्हारे में उस कथा की तथा नहीं है, नहीं सुन सकते, क्योंकि बड़े पाक साफ दिलों की वो कथा। इसलिए गोस्वामी महाराज ने
लिख के बताया कि निर्मल मन जन सो मोहि पान, कि हम तो वो पाएगा, हमारी कथा के अनुसार जीवन को वो चला पाएगा जिसका मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र हो, जिसका खान पान अच्छा हो, वो पाएगा। और आप सब गंदे खान पान करके कथा सुनते तो उससे क्या? अरे भाई उससे क्या होगा? और कितनों का होगा? कथा सुनाने वाला क्या किसी को शाकाहारी बना पाया, सदाचारी बना पाया, ब्रह्मचारी बना पाया, सच्चा ईमानदार चरित्रवान बना पाया? तो बना देते, इसका मतलब फिर क्या? न तुम समझते हो, न समझते, न वो समझता, न समझा पा रहा, क्योंकि खुद नहीं समझ रहा, केवल इन पिछले युगों के इतिहास को अपना स्वार्थ लोभ लालच का साधन बनाया, और तुम वो भी नहीं समझ पा रहे। उसका स्वार्थ हल हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा? तुम्हें क्या मिल रहा? उसको तो कथा सुनाने में पैसे मिल गए, सामान मिल गया, सम्मान मिल गया, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा सुनने का क्या फायदा हुआ? आज तक श्रोता लोग बेचारे सदी नहीं, कुछ समझ में उनके नहीं। यही सबसे बड़ी अज्ञानता। इसी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करना है, और कलयुग का पावन जो इतिहास बनने जा रहा है, जो कलयुग के जीवों के लिए सुखकारी होगा, और उस इतिहास को जब लोग पढ़ेंगे तो सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को भूल जाएंगे, पढ़ना ही भूल जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं लिखे गए, वो उन युगों के अलग अलग नाम हैं, उनके समय के युगों के लिए लिखे गए। तुम तो कलयुग में बैठे हो, तुमको कलयुग का इतिहास मिलना चाहिए, कलयुग का इतिहास लिखने वाला मिलना चाहिए, तब तुमको कलयुग के इतिहास का लाभ मिले। कभी आपने नहीं समझा और किसी ने आपको बताया नहीं। एक तो तुम जानते नहीं हो, कोई सच्ची अच्छी बात तुम्हारे लिए कहे तो तुम मानते नहीं। बस इसी दो कारणों ने आपको बहुत पीछे अज्ञानता के अंधकार में तुम्हें बंद कर रखा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो प्रेमियों भारी संख्या में लोग इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आए। आज तो भी कम है, देखते जाइए सारा विश्व, ये तपोभूमि सबको बुला लेगी। इसमें इतना मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति है, ये सबको अपने तरफ आकर्षित है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, जो तुम भूमि तैयार कर रहे हो, ये कितने करोड़ लोगों को लाभ देगी, यही तुम्हारा परमार्थी लाभ होगा। वैसे तो तुम लाभ नहीं दे सकते, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, लेकिन ऐसी एक सेवा में तुम्हें लगा दिया गया है, तुम करोड़ों जीवों का लाभ कर सकते हो। इससे बड़ी कोई सेवा, इसलिए इसको परमार्थी सेवा का लाभ नाम दिया गया। और वो भी दिन में तो सभी को करते देखा हो, लेकिन रात में आपने नहीं किया। ये भी एक अनोखा काम कि रात्रि में, ये रात्रि परमार्थी संलाप सेवा लोग समझ नहीं पा रहे, देख कर भी नहीं समझ पा रहे, सुनकर भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बुद्धि इतनी मलिन हो गई, इतनी गंदी हो गई है, स्वार्थ लोभ लालच में इतनी खराब आपने कर डाली है कि वो अच्छाई सच्चाई को समझ ही नहीं पा रही, और आंखें आपने इतनी गंदी कर डाली है कि वो सफाई को समझ नहीं पा रही, सच्चाई को देख नहीं पा रही। और कान आपने अश्लील और भद्दे यानी शब्दों का प्रयोग करके और सुन करके आपने कानों को इतना गंदा कर रखा है, अच्छी सच्ची शब्दों की बात उनकी समझ में नहीं आती। ये सब तुम्हारे सामने हो, कोई काम करने में नहीं, लेकिन देख कर भी तुम नहीं समझ सकते हो। यही तुम्हारी अज्ञानता, यही तुम्हारा भूल भ्रम है कि आप देख कर भी नहीं समझ पा रहे। और ये क्यों किया जा रहा है?
ये जंगल क्यों खरीदा था? अरे खरीदना होता तो क्या हिंदुस्तान में अच्छी जमीन नहीं, बहुत करोड़ों बीघे जमीन खाली पड़ी इधर मध्य प्रदेश में, इधर झारखंड में इतनी जमीनें खाली पड़ी हैं कि करने वाला नहीं। फिर इस जंगल को क्यों चुना गया और इस उमर सारा भूमि को क्यों प्रणाम किया गया? यही बात तो समझने की है और तुम देख कर भी नहीं समझ पाओगे। इसी को कहते हैं चिराग के नीचे अंधेरा। आज तुम्हारे नीचे अंधेरा है, तुम नहीं समझ पा रहे हो ये कहाँ कहाँ के लोग अपना श्रम परिश्रम करके अपने शरीर से पसीना बहाकर अपने खून को साफ कर रहे हैं, बीमारियों से फुर्सत पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े से दूर हट रहे हैं। इनको आप देखिए, देखकर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। इतनी तुम्हारी बुद्धि मलिन, आंखें इतनी गंदी हो गई कि आपको देख दिखाई आपको नहीं पड़ता। इसलिए समय की चीज को समय से जो लेता है, अपने आप को बना लेता, सुधार कर लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। और तुम देख कर भी और समय में मौजूद हो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारी जमीन ली जा रही, पैसा देके मुफ्त नहीं, 1 इंच भी जमीन मैंने किसी की नहीं ली है, मैं पैसा देकर जमीन खरीदा। और तुम सब के सब नाजायज कब्जा किए और कहते हो बाबा जी है, क्या मुझे नहीं मालूम इतनी किसकी है और कितना कब्जा किया? एक एप्लीकेशन अगर वन विभाग को दे दूं तो तुम हर्जा नहीं दे पाओगे, ये हर्जा खर्चा नहीं दे पाएंगे आप। 2500 साल से इस भूमि पर कब्जा किया। ये वन विभाग की जमीन ये वृक्षारोपण के लिए है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इसमें जंगली वृक्ष जो उगाते काट काट के बेच रहे हो। एक पेड़ किसी ने लगाया है, कोई ग्रामवासी बता दे इस वृक्षारोपण बड़ी भूमि पर आपने एक पेड़ कभी लगाया और हजारों पेड़ तुमने काट डाले, ये भी तो हत्या आपने की है। इन पेड़ों में भी जीवात्मा, तुम्हारे जैसे जीव जीवात्मा इनमें भी है, और आप काट काट कर ये बेच रहे हो। इससे क्या बन जाओगे? कोई धनीमानी बना है ये काट पीट करने वाला? नहीं समझ में आ रहा। आप ये वृक्षारोपण की जमीन हमें आप मत सिखाइए, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं एक ऐसा कोई तुम्हारे हित का काम करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मजबूर कर दोगे तो कोई न कोई कदम जरूर उठा, फिर तुम उस कदम से बच नहीं सकते। इतना जोर लगा लो फिर बच नहीं सकते। इसलिए मैं पहले से संकेत कर रहा हूँ, एक अच्छा काम होने जा रहा है। तुम्हारी जमीन मोल लेकर और तुम्हारे लिए मैं अच्छा काम करने की भूमिका बना रहा हूँ, और तुम्हारी समझ में नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रहा हूँ और तुम क्या सोच रहे हो। जरा अपनी सोच देखिए कितनी गंदी है, और ये सोच 2 मिनट में खत्म हो जाए। ये मत समझो कि मेरे पास कोई उपाय नहीं, सब उपाय, राजनीति धर्मनीति सारे उपाय हैं, लेकिन मैं इस गंदगी में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन तुम मजबूर कर दोगे तो कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। मैं बार बार संकेत करता हूँ, तुम हंसी मजाक सुनो, हंसी मजाक किया, महात्मा कभी हंसी मजाक करते, तो तुम्हारे हित में, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए हमेशा सोचते रहते, काम की भूमिका बनाते रहते, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा भाई आप किस हिसाब से कब्जा, ये भी गलत है, किसी भूमि पर कब्जा कर पड़ी थी तो चलो आपने प्रयोग, लेकिन जब मैंने खरीद ली है तब तो आप उसको छोड़ो। ये भी तुम्हारा जी नहीं भरा, नाजायज कब्जा 25 साल से किया, तब तुम्हारा पेट नहीं भरा। अरे अब तो छोड़ दो, मैंने जमीन को खरीद लिया, और खरीदा किसके लिए? तुम्हारे आल और आप
आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये व्यवस्था बना रहा हूँ। कोई अपने लिए नहीं, मेरे तो कोई बीवी बच्चे नहीं, मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे कि जो तुम्हारे लिए कर रहा, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे गांव का नाम रोशन करने के लिए, और तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे। यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी यानी मूढ़ बुद्धि है जो समझ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कार्यक्रम की तैयारियों अब आपको पूरी जोर शोर के साथ ये युद्ध नीति तैयार करो, और समय तुम्हारे पास 5-6 रोज का, उसी में सब काम। कल से आप सड़क का बड़ा निरीक्षण, जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए, जो नीचे दबी उसको खोदना नहीं, वो तो मजबूत जगह है, उसके ऊपर ईंट का रोड़ा बिछा कर, और ये जो भट्ठे वाली नावी से उसको छुप जाएगी। ये रास्ता मजबूत विकनापुर से लेकर और यहाँ ये रामशाला के मोड़ तक आपको ये तैयार, तो कल प्रेमी तैयार हो जाए। धीरे 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 उसको तैयार के वक्त बड़ी भीड़ आएगी, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी, बसें आएंगी, उनको निकलने में दिक्कत। तो ये रास्ता मजबूत काम तो ग्राम वालों का, लेकिन गाँव वालों क्या नहीं जानते नहीं कि धर्म क्या है, कर्म क्या, सहयोग क्या है, मानवता क्या, कुछ नहीं। इनको ये कुछ नहीं मालूम। ये पशुवत जीवन व्यतीत करते, खाना पीना सोना, अमल को त्याग करना, और रात बच्चे पैदा करना, इसके अलावा एक अच्छे खास जानते नहीं कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका लाभ क्या है। इन पशुओं को कुछ नहीं मालूम, इसलिए ये काम अपने को करना है। तो धीरे से प्रेमों को तैयार करो सब लोग, और धीरे धीरे इस रोग को ठीक करो। प्रेमी आएंगे, उनको कोई तकलीफ, काम तो ये सबका है, क्योंकि जनहितों का है। इस रात पर रास्ता तो सबके लिए बनी, सब निकलेंगे, लेकिन ये यानी बनाना दूर रहा, निकलने की पाबंदी लगा। इनको होश नहीं है, 2 मिनट अंदर चले जाओगे कभी जमानत नहीं। ये रास्ते की औरता कितना बड़ा जुर्म है, रास्ता कोई बंद करता, रास्ता कोर्ट सरकार भी देती। इनको तो होश है नहीं, ये पढ़े लिखे हैं नहीं तो पशु हैं, इनको मालूम है क्या सिद्धांत है, क्या कानून है, क्या शिक्षा है, क्या नीति है, इनको इसका पता नहीं है। तो हमें आपको ये काम करके दिखाना। पहले भी ये खरंजा आपने डाला, देखो आज भी वो सबसे अच्छा, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं, इन पशुओं की समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए अपने को ये काम करके दिखाना है, ताकि शासन प्रशासन भी समझ जाए कि संगत में कितना बल है, संगत में कितना संगठन है, संगत के अंदर कितना सेवा भाव। ये भी लोगों को पता चल गया, सब जानता, शासन प्रशासन सब जानता हमारे काम। ये काम मेरा छिपा नहीं है, सबके सामने। तो कल आप लोग वो सेवा शुरू करो, क्यों समय नहीं है, 4-5 दिन लग जाएगा, लंबा रोड है, जगह जगह टूटा है, उसको ठीक करना है। ये सब जान पहले से मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। कल से ये सेवा श्रमदान ये रास्ता बनाने का तैयार हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पानी का टैंकर अपने साथ, और एक ट्राली में मिट्टी,
बैठे साथ में कहीं कोई बैठा बैठा है या रास्ते में कोई जगह खाली नहीं हो तो उसे खोते हो। और ये टुकड़ा ये रोड़ा ये और रविश ये सब मसाला साथ में लेकर आपको चलना है। इस श्लोक को तैयार जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। लोगों कल की तैयारी हुई है इसलिए अब ये सेवा की यही से ग्राम प्रणाम। जो लोग थक गए काफी समय से कर रहे हैं तो आके फंसा ले लें, बाकी लोग धीरे धीरे जाते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ लगाने का कोई लाभ नहीं। इतनी देर खड़े रहोगे उतनी देर में 10 जलियाँ बचेगा, क्योंकि आपको 25 जलियाँ डालनी है। 25 जलियाँ डालने के बाद ही आप प्रसाद इस आपकी और 5 ये ज्ञान है 25। ये खास आदेश है, इसका खास लाभ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।